तो आज हम इस बाइबल स्टडी में यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय 43 और 44 वचन पर ध्यान करेंगे। यूहन्ना 11 अध्याय 43-44 वचन। वहां पे ऐसा लिखा है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यह घटना यीशु मसीहा ने लाजर नाम के मनुष्य को मुर्दों में से जिलाने वाली घटना है। तो वो यीशु मसीहा के वचन प्रतिदिन पढ़ने वाले ये जानते हैं कि ये लाजर और उसकी 2 बहनें थी। एक का नाम मार्था था और एक बहन का नाम मरियम था, और लाजर इनका भाई था। और एक समय ऐसा आया कि ये तीनों ने प्रभु यीशु मसीहा को जाना, विश्वास किया, और यीशु मसीहा इनको प्रेम करते थे, तीनों के तीनों को प्रेम करते थे। और एक वो भी समय आया कि यीशु मसीहा जब एक दूसरे स्थान में थे, तो ये लाजर पहले तो बीमार हो गया था और बीमारी बढ़ गई। तब वो यीशु मसीह को संदेश भी भेजा गया और यीशु मसीहा वहां पर नहीं जा पाए और लाजर की मौत हो गई। और लाजर मरने के बाद कब्र में रखा गया था। उसको 4 दिन हो गए थे मरे हुए। और उसके बाद यीशु मसीहा वहां पर जाते गए उस कब्र के स्थान में, और वहां पर सब लोगों के देखते हुए, सब लोगों के सुनते हुए मरे हुए लाजर को मुर्दों में से जिंदा करके दिखाकर अपनी महिमा प्रकट कर देते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा। आज भी प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मरे हुए लोग, कई लोग जिंदा किए जा रहे हैं। संसार के कितने ही भागों में ये घटनाएं हो रही है, और यीशु मसीह के आगमन में हम उठाए जाने तक ये घटनाएं होते जाएंगी। हमारे यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जिलाए जाएंगे और हमारे परमेश्वर को महिमा मिलती जाए। इसलिए प्रभु यीशु को एक बार फिर मनपूर्वक धन्यवाद, स्तुति। यहां पर इस घटना को हम आत्मिक तौर पर समझेंगे कि लाजर जो मर गया था, आत्मिक तौर पर क्या उसका अर्थ होता है, और यीशु मसीहा ने उसे मरे हुए में से जिलाया, उसका क्या अर्थ है आत्मिक तौर पर, उसको हम समझने का प्रयास करें। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हम देखेंगे ये लाजर मार्था और मरियम का भाई था, और ये मार्था
मरियम और लाजर बैतनिया उस गांव में रहते थे। हम समझेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय में, और वहां पर पहले ही वचन में हम देख सकेंगे मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये तीनों भाई बहन थे और बैतनिया के उस गांव में रहते थे। बैतनिया, उस गांव का नाम बैतनिया था, वहां पर ये रहते थे। बैतनिया यरूशलेम से ज्यादा दूर नहीं था, और हम देख सकते हैं इसी यूहन्ना 11वें अध्याय में 18वें वचन में बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। मतलब ज्यादा कोई दूर नहीं था। 2 मील की दूरी मतलब तकरीबन 3 किलोमीटर से ज्यादा होती है। 1 किलोमीटर 1.6 होता है, वह 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर समथिंग होता है। तो ये 2 मील की दूरी पर था बैतनिया गांव। तो तकरीबन 3 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा, तो ऐसे कोई ज्यादा दूर नहीं था ये बैतनिया गांव। और इस बैतनिया गांव में ये 3 रहते थे, उनके अलावा भी कई लोग रहते थे। तो ये बैतनिया का आत्मिक जो मतलब होता है, उसके नाम का जो मतलब होता है, वो होता है घर या स्थान। ये घर मतलब हम आत्मिक तौर पे परमेश्वर का घर भी समझ सकते हैं। एक ऐसा स्थान जहां पर आत्मिक तौर पे परमेश्वर की आराधना करने वाला स्थान भी हम समझ सकते हैं। और ये यरूशलेम के नजदीक था, दूर नहीं था। यरूशलेम में परमेश्वर का भवन बनाया गया था, और यरूशलेम में ही हम देख सकते हैं कई अद्भुत बातें हुई है। हमारे यीशु मसीहा को पकड़वाया जाना, और उसके बाद यरूशलेम में दोषारोपण लगाया जाना, और यरूशलेम में ही फिर हम देख सकते हैं उसके बाद फाटक के बाहर दुख उठाना। तो यरूशलेम एक ऐसी जगह है जहां पे परमेश्वर के संबंधित, हम लोगों के संबंधित कई सारे घटनाक्रम घटे हैं। और वहां पे परमेश्वर का भवन है। और नए नियम की कलीसिया में भी हम देखते हैं कि यरूशलेम की उस पहली अटारी पर वो लोग थे और पवित्र आत्मा उतरा, और वहां पर नए नियम की कलीसिया का आरंभ हुआ। तो यरूशलेम आत्मिक तौर पर परमेश्वर के भवन को दर्शाता है, कलीसिया को दर्शाता है। और इस यरूशलेम के नजदीक तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर ये बैतनिया था, वो भी घर था, मतलब वो भी स्थान है। तो इस यरूशलेम एक मुख्य कलीसिया के तौर पे दर्शाता है। जैसा कि पहले सदी की कलीसिया यरूशलेम से ही आरंभ हुई, उसके बाद फिर धीरे धीरे अलग अलग स्थानों में फैलते गए, और फिर उसके बाद सारे संसार में उसका फैलाव हो गया। उसी प्रकार यरूशलेम एक मुख्य कलीसिया के तौर पर हम देख सकते हैं। तो यरूशलेम के समीप जो तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर बैतनिया, वो भी एक घर है, उसको हम एक शाखा कलीसिया के तौर पे हम ले सकते हैं। तो ये बैतनिया में रहने वाले कई लोग थे, लेकिन वहां पर रहने वाले मरियम, मार्था और लाजर नाम के ये 3 भाई बहन रहते थे। ये 3 वहां पर रहते थे। उनको यीशु मसीह के बारे में सुनाई पड़ा,
और उन तीनों ने यीशु मसीह को जाना, विश्वास किया, और बाद में घटनाक्रम हम देखते, तीनों को यीशु मसीह प्रेम करते थे, और बाद का घटनाक्रम हम फिर देख सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लाजर का जिलाया जाना आत्मिक तौर पर एक बड़ी घटनाक्रम है। लाजर कई लोगों के सामने जिलाया गया, कई लोग थे वहां पर, और मुख्यतः वहां पर उसकी दोनों बहनें थी। दोनों बहनों के सामने और कई यहूदियों के सामने लाजर को जिलाया जाना एक अद्भुत घटनाक्रम है। मेरे प्रियो, ये घटना यरूशलेम के समीप रहने वाले बैतनिया, जिसको हम आत्मिक तौर पर एक ब्रांच चर्च अथवा एक शाखा कलीसिया के तौर पे समझने का प्रयास करने, वहां पर की घटना है। ये तीन जो मरियम, मार्था और लाजर, ये तीनों का एक अद्भुत स्वभाव हम पहले देखेंगे और उसके बाद हम समझेंगे। यीशु मसीहा को इन तीनों भाई बहनों ने सबसे पहले जाना तो वो मार्था ने ही जाना था। लूका का सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में हम आ जाएंगे। लूका उसका 10 अध्याय और उसके 38वें वचन। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। तो ये तीनों भाई बहनों में मार्था ने मानो सबसे पहले यीशु के बारे में सुना, यीशु का स्वभाव देखा, उनके चमत्कारों को देखा, यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले अनुग्रह के शब्दों को देखा, सुना, और वो बड़ी प्रभावित हो गई। और उसको लगने लगा, मार्था को लगने लगा, ये यीशु मसीहा मेरे घर में उतरेगा, मेरे घर में आ जाएगा तो मेरे परिवार के लोगों का उद्धार हो जाएगा, मेरे घर में आशीष आ जाएगी। मानो इसी मनसा के साथ ये तीनों भाई बहनों में मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा, आमंत्रित किया, अपने घर में कुछ समय गुजारने का मानो उसने पहल किया। परमेश्वर के नाम की महिमा। और उसके बाद जैसा यीशु मसीहा उस घर में आया तो वहां पर यीशु मसीहा के स्वभाव को देखकर वहां पर मार्था की बहन मरियम वो भी चकित हो गई, और वो प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनने लगी। और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर लाजर के जीवन में भी अद्भुत काम हुआ, और फिर उसने भी यीशु को ग्रहण कर लिया। आत्मिक तौर पर ये मार्था, मरियम और लाजर हम में से हर एक को दर्शाता है, मानो हमारे आत्मा प्राण शरीर को दर्शाता है। इसको हम समझेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं ये मरियम जो है, इसने यीशु मसीहा के पांव को अपने आंसुओं से भिगाया, और यीशु मसीहा के पांव को अपने आंसुओं से धोने के बाद अपने बालों से पोंछा, और अपने पापों के लिए पश्चाताप किया। तो मरियम का जीवन अपने पापों के लिए पश्चाताप करने वाला जीवन दर्शाता है।
जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है, अपने पापों के लिए माफी मांगता है, पश्चाताप करता है, वो अपने जीवन में बड़े छुटकारे का काम देख सकता है। इसलिए जैसा कि आप जानते हैं, मरियम जाती है और अपने आंसुओं से यीशु के पांवों को धोती है, बालों से पोंछती है, अपने मुख के चुंबन से यीशु के पांवों को चूमती जाती है। तो यीशु मसीहा ने बोला, इसने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया है, इसलिए इसके लिए ज्यादा पाप क्षमा हो गए। उसने पश्चाताप किया था, मरियम ने अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप किया था। और इसलिए बाइबल बताता, मेरे प्रियो, कि जो अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है, पापों के लिए वो पश्चाताप करता है, शोक करता है, रोता है, उसकी जीवन में फिर बड़े बड़े काम हो जाते। जरा हम 2 कोरिन्थियों 7 अध्याय उसके 10वें वचन को हम देख सकेंगे। 2 कोरिन्थियों 7 का 10। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु शारीरिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। मरियम जो लाजर की बहन थी, बड़ी बहन होगी या छोटी बहन होगी प्रभु जानता है, ये मरियम आत्मिक तौर पर पश्चाताप का हृदय दर्शाता है, पश्चाताप करने वाला है। और इतना ही नहीं, आप इस लूका 10वें अध्याय में आप देख सकते हैं, मार्था ने यीशु को अपने घर में उतारा, परंतु वो सेवा करने के लिए भीतर चली गई। लेकिन मरियम के बारे में हम देख सकते हैं, लूका 10 अध्याय 39 वचन, मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। और इसलिए यीशु ने बोला 42वें वचन में, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। अर्थात मरियम आत्मिक तौर पर ये 3 लोगों में, मतलब मार्था, मरियम और लाजर में, इन 3 लोगों में आत्मिक तौर पर एक मनुष्य के, एक विश्वासी, एक सेवक के आत्मा को दर्शाता है। क्योंकि आत्मिक जन परमेश्वर के वचन पर मन लगाता है, एक आत्मिक जन परमेश्वर के प्रकाशन को सुनना चाहता है, और एक आत्मिक जन प्रभु के चरणों में बैठना चाहता है। क्योंकि यीशु ने बोला, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो मरियम यीशु के कदमों में बैठती है, वचनों को सुनती है, अपने जीवन में अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करती है। और इतना ही नहीं, हम बात के घटनाक्रम में भी देख सकते हैं कि मरियम जो है यीशु को इतना ज्यादा प्यार करती थी कि वो यीशु को अपने जीवन से अलग होते हुए देखना नहीं चाहती थी। इसलिए आत्मिक तौर पर हमें लाजर के जिलाए जाने के लिए समझना है। तो मरियम यहाँ पर एक विश्वासी अथवा एक सेवक के आत्मा को दर्शाता है, ये पहली बात। और हम देख सकते हैं इनका भाई लाजर मर गया था, उसको गुफा में रखा गया था, कब्र में रखा गया था, और कब्र में से यीशु मसीहा ने उसको फिर जिंदा कर दिया, मतलब उसके शरीर को जिंदा किया, लाजर के शरीर को जिंदा किया। लाजर का शरीर उस गुफा में, कब्र में रखा गया था, और यीशु मसीहा ने आवाज दिया, शरीर जो मरा हुआ था अब वो शरीर जिलाया गया। मतलब आत्मिक तौर पर ये लाजर, ये तीनों भाई बहनों में ये लाजर शरीर को दर्शाता है। अर्थात हमें लाजर के जिलाए जाने के बारे में आत्मिक तौर पर गहन बात समझना है। तो लाजर एक विश्वासी अथवा सेवक के शरीर को दर्शाता है।
जैसा मरियम एक विश्वासी और सेवक के आत्मा को दर्शाता है, लाजर शरीर को दर्शाता है, तो स्वाभाविक तौर पर मार्था उस विश्वासी अथवा सेवक के प्राण को दर्शाता है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को जब अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, तो हर एक मनुष्य को आत्मा, प्राण और शरीर ऐसा बनाया है। शरीर दिखाई देता है, पर आत्मा और प्राण हमारे भीतर होता है। और मनुष्य का शरीर मरता है, उसको जिलाया जाना है। परंतु हम देखते हैं यीशु मसीह ने जो लाजर के शरीर को जिंदा किया, वो मरियम अर्थात आत्मा और मार्था अर्थात प्राण के सामने उनके सहयोग के द्वारा मानो यीशु मसीह ने सभी लोगों के सामने उस मृत लाजर को जिंदा किया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम इसको अब समझेंगे। मेरे प्रियो, लाजर जो शरीर को दर्शाता है, उसके मरने के पीछे कई कारण, जैसा कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो मरने के लिए नहीं बनाया था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, तो मरने के लिए तो नहीं बनाया था। परंतु वो आदम का वो शरीर, हव्वा का वो शरीर बाद में मरने योग्य ठहर गया जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वो पाप कर बैठे। इसलिए बाइबल में रोमियो की किताब में 5वें अध्याय में हमको बताता है, रोमियो 5 अध्याय 12वें पद में वहां पे लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया है। अर्थात जो शरीर मरता है उसके पीछे का मुख्य कारण पाप है। और एक विश्वासी अथवा एक सेवक का आत्मा, प्राण, शरीर में जब शरीर के द्वारा पाप होते जाता है, और ये आदम और हव्वा का पाप आज्ञा का उल्लंघन था। परमेश्वर ने देवी आज्ञा, चेतावनी का उन्होंने उल्लंघन किया था और इसलिए वो पापी ठहर गए। स्वाभाविक तौर पर, आत्मिक तौर पर तो सबसे पहले मौत आ गई, आत्मिक तौर पर उनकी मौत आ गई। परमेश्वर और उनके बीच का संबंध टूट गया। और उसके बाद शरीर तो आदम का 930 साल के बाद मरा, हव्वा का उसके पहले मरा होगा, लेकिन एक शरीर में पाप आ गया और इसकी वजह से मौत आती। तो आप देख सकते लाजर जो परमेश्वर का मित्र था, यीशु मसीह का मित्र था, उसके शरीर में मौत आ गई, वो मर गया। आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जब लाजर को जिलाने जा रहे थे तो यीशु ने अपने चेलों को कहा, चलो हम हमारे मित्र लाजर जो सो गया है उसको जिलाने जाते हैं। वो सो गया, उसको जिलाने जाते, जगाने जाते। यीशु मसीह लाजर को मित्र कहता। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कब मित्र कहा मेरे प्रियो? उनके लिए एक शर्त रखी। हम समझेंगे यूहन्ना के सुसमाचार में, और उसके 15वें अध्याय 14वें वचन में हमारे यीशु ने कहा, यूहन्ना 15 का 14, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो।
प्रभु यीशु ने हमें दी हुई आज्ञाओं को जो मानते जाता है वो यीशु का मित्र हो जाता है। जैसा अब्राहम भी परमेश्वर का मित्र कहलाया था। परमेश्वर अब्राहम को आज्ञा देता था, वो कठिन से कठिन आज्ञाओं को मानता था। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने आज्ञा दिया अब्राहम को कि तेरा एकलौता बेटा इसहाक को तू मेरे लिए होम बलि चढ़ा, तो उसको आज्ञा का भी पालन करने के लिए अब्राहम तैयार हो गए। जो जो आज्ञा बोलता था, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला तो अपनी जन्मभूमि को छोड़ दे, कठिन बात थी, अब्राहम ने छोड़ दिया। परमेश्वर ने बोला जो स्थान में तुझे दिखाना चाहता हूं वहां पर तुझे जाना है, उस स्थान की ओर बिना देखे वो विश्वास से चला गया। तो मेरे प्रियो, अब्राहम के जैसे विश्वास करने वाले और अब्राहम के जैसे परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले यीशु मसीह के मित्र कहलाए जाते, इसलिए लाजर को मित्र कहता था। अर्थात लाजर एक आज्ञाकारी है, ऐसा हम आत्मिक तौर पे समझ सकते हैं। परंतु आज्ञाकारी रहने के बावजूद एक समय आ गया, बीमारी उसके शरीर में आ गई और वो शरीर में मर गया। इसको आत्मिक तौर पर समझने से यीशु ने आपको मुझको भी अपना मित्र कहा है। प्रभु ने बोला जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हम यीशु के मित्र कैसे बन गए मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर अब हर एक मनुष्य को आज्ञा देता है कि मन फिराए, पश्चाताप करे। हमने परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार मन फिराया, पश्चाताप किया। फिर हम देखते गए परमेश्वर ने आज्ञा दिया पानी का बपतिस्मा लेने की, हमने पानी का बपतिस्मा ले लिया। और इसके अलावा प्रभु ने हमें जो जो आज्ञा दिया हम मानते गए और इस प्रकार हम विश्वास करते गए, परमेश्वर की आज्ञा मानते गए और परमेश्वर के अनुग्रह से हम लाजर के जैसे और अब्राहम के जैसे प्रभु यीशु के मित्र ठहरे। लेकिन जैसे बताया लाजर मर गया और आत्मिक तौर पे मौत आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से आती है, पाप करने की वजह से आती है। हमने पहले बहुत आज्ञाओं को माना होगा प्रभु की, तो वो हमें जो करने के लिए कहता था हम करने के लिए जाते थे, तैयार हो जाते थे, धूम के साथ जाते थे, हम प्रभु की हर एक आज्ञाओं को मानते थे। लेकिन धीरे धीरे हम ये देखते गए कि प्रभु ये चाहता है कि जैसे आरंभ में हमने आज्ञा मानना सीखा गया वैसे अंत तक हम आज्ञा मानना सीखे या आज्ञाकारी रहे। जैसा यीशु मसीह ने आरंभ से लेकर अंत तक आज्ञाकारी रहा। परमेश्वर ने बोला अपने एकलौते पुत्र यीशु को कि आपको मानव जाति के उद्धार के लिए शरीर में आपको जन्म लेना है। यीशु मसीह आज्ञा मानने को तैयार हो गया और जब इस पृथ्वी पर आया और 12 साल की उम्र में यीशु मसीह को इतना अद्भुत ज्ञान आ गया कि उनको अभी परमेश्वर के भवन में रहकर बड़े बड़े काम करना है, लेकिन उसके माता पिता आए और उसको अपने साथ ले जाने लगे। तो यीशु मसीह को परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करना था। उन्होंने पिता ने बोला तुझे अपने माता पिता का आदर करना है, आज्ञा मानना है। परमेश्वर पिता की आज्ञा को मानकर उनकी अधीनता में होकर चले गए। इतना ही नहीं, हम देखते प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की आज्ञा मानते गए और फिर अंत में फिलिपियों में लिखा है वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मौत भी सहन कर ली। यीशु मसीह का शरीर, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था क्योंकि यीशु मसीह का शरीर पाप में नहीं जन्मा था, पाप नहीं जानता था, पाप से अज्ञात था और अंत तक पाप रहित रहा। परंतु यीशु मसीह का शरीर आपके मेरे पाप का दंड अपने ऊपर उठाकर सूली पर मर गए।
लेकिन हम जो यीशु के पीछे चलते गए, आरंभ में हम बहुत आज्ञाकारी रहते हैं, हम आज्ञा मानते जाते हैं, हम आज्ञा का पालन करते जाते हैं, हम बड़े खुश रहते हैं। परंतु धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर हमको दी हुई आज्ञाएं फिर कई लोगों को कठिन लगना आरंभ हो जाती है। धीरे धीरे लोग उस आज्ञा का उल्लंघन करते जाते हैं, धीरे धीरे उस आज्ञा को मानने से इनकार करते जाते गए। और जो भी व्यक्ति आज्ञा को नहीं मानेगा, जो भी व्यक्ति आज्ञा का उल्लंघन करता है, फिर पाप उसके जीवन में आ जाता है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं, पाप के वजह से सबसे पहले आत्मिक मौत आती है और उसके बाद शरीर में मरता है आदमी। हे मेरे प्रियो, आज जो आप यहां पर जुड़े हुए हैं, हमें अपने जीवन को जांचना होगा कि हम लाजर के जैसे पहले पहल हम जो यीशु के मित्र कहलाएं, जो पहले हम बड़ी आनंद के साथ उसकी आज्ञा मानते थे, क्या अभी भी उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं क्या? कई बार वो आज्ञा हमें कठिन लगती होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है, कठोर नहीं है, कठिन नहीं है। हे मेरे प्रियो, जैसा हमने आरंभ से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना आरंभ किया है, परमेश्वर यही चाहता है कि यीशु मसीह के जैसे हम अंत तक आज्ञाकारी बने रहें। अगर हम अंत तक आज्ञाकारी बने रहेंगे तो फिर आत्मिक तौर पे हमारी मौत नहीं होगी, हमारी मौत आत्मिक तौर पे नहीं होगी मेरे प्रिय। तो ये लाजर जो यीशु का मित्र कहलाया जाता था, यीशु इनसे प्रेम करता था, परंतु कई बार यीशु जिनको प्यार करता, क्योंकि मार्था, लाजर, मरियम को यीशु प्रेम करता था, ये तीनों को प्रेम करता है, ये यूहन्ना के सुसमाचार में स्पष्ट लिखा हुआ है। और वहां पर यूहन्ना 11वें अध्याय में हम देख सकते हैं, और यीशु मसीह उनको प्यार करता था। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जैसे यीशु इनको प्यार करता था, ये आत्मिक तौर पर आत्मा प्राण शरीर को दर्शाते हैं। यीशु मसीह आपको मुझको भी प्यार करता है। यूहन्ना 11 अध्याय 5वें वचन में लिखा है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। इनके जैसे ही एक और व्यक्ति था जो लड़कपन से परमेश्वर की आज्ञा को मानता था। इस घटना को हम कई जगहों में देख सकते हैं। मरकुस 10वें अध्याय में इस घटना का वर्णन है। वहां पर एक व्यक्ति आता है और घुटने टेक कर यीशु को कहता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने उससे बातें किया और कहता है, परमेश्वर पिता ने जो 10 आज्ञाएं दी उसको मानो, आज्ञाओं को मानो। तो मरकुस 10 अध्याय 20वें वचन में वो व्यक्ति कहता है, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूं। मतलब जवानी की उम्र से, लड़कपन की उम्र से मैं मानता आया हूं करके बोलता है। मतलब उसने पवित्र जीवन बिताया करके वो खुद बताना। तो यीशु मसीह 21वें अध्याय 21वें वचन में यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया, जैसा यीशु मसीह मार्था, लाजर और मरियम को प्यार करता था। यीशु मसीह इस व्यक्ति को भी प्यार कर रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति क्या बोलता है, मैं लड़कपन से आज्ञा को मानता हूं। हे मेरे प्रियो, आपको कहना चाहता हूं, हम में से कितने लोग ख्वाहिशमंद हैं कि यीशु मसीह मुझसे प्यार करना चाहिए, मुझसे ज्यादा प्यार करना चाहिए। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह उन लोगों से प्यार करते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं।
ध्यान रखना, यीशु मसीह यहाँ पर, यीशु मसीह मार्था, मरियम, लाजर को प्यार करने वाला यीशु मसीह इस व्यक्ति से भी प्रेम करते हुए दिखाई दे रहे, जो लड़कपन से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता आया। और इसलिए इस मरकुस 10:21वें वचन में आप देख सकते हैं, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु मेरे प्रियो, ये जो मनुष्य जो लड़कपन से परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को मान रहा था, पर अभी यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, तेरा जो कुछ भी है बेचकर बस तू मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे तू हो ले, मैं जहां जहां जाऊंगा, मैं जहां जहां तुझे भेजूंगा, वो कार्य करने के लिए तू मेरे पीछे हो ले करके जब बोल दिया, तब ये व्यक्ति जो इतना आज्ञाकारी था, यीशु मसीह की इस आज्ञा को नहीं मान पाया और वो छोड़कर चला गया। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा मानते जाएगा, ओ मेरे प्रियो, यीशु उसको प्यार करते जाता है, ज्यादा प्यार करते जाता है। पर यहाँ पर ये व्यक्ति उस बात को छोड़ नहीं पा रहा था। यीशु बोल रहा था, तुझे जो कुछ भी तेरा बेचकर मेरे पीछे होना है। मतलब तू जिन बातों पे गरूर करता है, तू जिन बातों पे ज्यादा महत्व देता है, उनको त्याग कर प्रभु यीशु को ज्यादा महत्व देना है। कई मनुष्य हमें आज्ञा देते हो जो परमेश्वर से संबंधित आज्ञाएं नहीं होंगी, वो लोग हमें आज्ञा देते होंगे, परंतु हमें उन आज्ञाओं को दरकिनार करते हुए, परमेश्वर को प्रेम करते हुए, परमेश्वर ने जो पर्टिकुलर आज्ञा दिया है उसको जब हम मानते जाते हैं मेरे प्रियो, तब यीशु मसीह हमें बहुत ज्यादा प्यार करते जाते हैं और तब जाकर हमारी आत्मिक मौत नहीं होती है। मेरे प्रियो, हमें सावधान होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस मरकुस के सुसमाचार 10वें अध्याय में आप देख लीजिएगा, जब वो व्यक्ति जिसको यीशु ने ये आज्ञा दिया, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे तू चल, मेरी सेवा के लिए समर्पण कर दे, मेरे पीछे चलकर, लेकिन ये व्यक्ति मानने को तैयार नहीं हुआ। ये व्यक्ति नहीं मानने को तैयार हुआ, तब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यीशु मसीह ने बोल दिया 23-24 में, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। मेरे प्रियो, लाजर का जिलाया जाना आत्मिक तौर पर एक अद्भुत घटना है। शारीरिक तौर पर तो है, प्रत्यक्ष तौर पर तो हमारे प्रभु यीशु को महिमा मिली, पर आत्मिक तौर पर एक अद्भुत घटना है। आज हम जांच के देखें, यरूशलेम जो मुख्य कलीसिया को दर्शाता है, और यरूशलेम के समेत जो बैतनिया था, उसका मतलब होता है घर। आत्मिक तौर पे घर मतलब आत्मिक तौर पे यरूशलेम से समेत तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास की रेंज में रहने वाला ये बैतनिया मुख्य कलीसिया की शाखा को दर्शाता है। और वहां पर ये 3 लोग थे, मार्था, मरियम, लाजर। मरियम आत्मा को दर्शाता है और मार्था प्राण को दर्शाता है और लाजर शरीर को दर्शाता है। तो शाखा कलीसिया में रहने वाला कोई विश्वासी अथवा सेवक के शरीर में मानो हो सकता है कोई बीमारी आ गई, क्योंकि आप देख सकते हैं लाजर बीमार हो गया। ये बीमारी किसी भी प्रकार की हो सकती है। वो सेवक को भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि सेवक भी एक मनुष्य ही है। उसके द्वारा प्रभु बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता होगा, उस सेवक के द्वारा बड़ी बड़ी चंगाइयां करता होगा, लेकिन उस सेवक को भी बीमारी हो सकती है। जैसा पुराने नियम में देख लीजिए, एलीशा जिसके अंदर एलिया का 2 गुना अभिषेक आत्मा समाया था, उसके द्वारा
बड़े बड़े चमत्कार होते थे, चंगाइयां होती थी। नामान कोढ़ी के बारे में आपने देख लिया, वो कैसे कोढ़ से भरा हुआ था, परंतु एलिशा के पास आता और एलिशा की आज्ञा जब मानने के लिए तैयार होता, वो चंगा हो जाता है। बड़े बड़े चमत्कार एलिशा के द्वारा होते थे। लेकिन आप देखते हैं जब एलिशा के जीवन के अंतिम पड़ाव में उसको ऐसा रोग लग गया, बाइबल बताता है उसको ऐसा बीमारी लग गई कि एलिशा मरने की कगार पर था। तो कहने का तात्पर्य मेरे प्रियो, परमेश्वर का विश्वासी हो अथवा सेवक हो जिनके द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम करता है, उनके शरीर में भी कभी कभी कोई बीमारी आ सकती है। उनके शरीर में बीमारी आ सकती है, बीमारी चंगी भी हो सकती है, अथवा उस बीमारी के द्वारा मौत भी हो सकती है। पर हम समझेंगे ये बीमारी क्यों आती है, एक मनुष्य के शरीर में ये बीमारी आने का क्या कारण है, इसको अपन समझेंगे। आप जरा यूहन्ना के सुसमाचार में हम आ जाएंगे और वहां पर एक जन्म के अंधे को यीशु मसीहा ने जब चंगा किया और उसके बाद वो चंगा हुआ व्यक्ति यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में उससे मुलाकात करता है, तब क्या उनकी वार्तालाप होता है, जरा अपन देखें। इस यूहन्ना 9 अध्याय में वहां पे चेले लोग पूछते हैं, उसके चेलों ने उससे पूछा दूसरे वचन में, हे रब्बी किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? तो यीशु बोलते हैं न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। कई बार परमेश्वर के लोगों के जीवन में बीमारियां परमेश्वर के अद्भुत काम प्रकट होने के लिए आ सकती है। वो जन्म से भी हो सकती है या कभी कभी बीच में आ सकती है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, क्योंकि हर एक बीमारी पाप के द्वारा नहीं आती, लेकिन अधिकांश बीमारियां पाप के वजह से आती है। यूहन्ना 5वें अध्याय में एक आदमी था जो 38 वर्ष से बीमारी से पीड़ित था और 38 वर्ष से बीमारी से पीड़ित था, वो चंगा नहीं हो पा रहा था। यीशु मसीहा ने उसको चंगा कर दिया और उसके बाद जब वो चंगा हुआ व्यक्ति यीशु से मुलाकात करता है तो यीशु क्या कहते हैं? यीशु ने कहा 5 अध्याय, यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 14वां वचन। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मतलब ये 38 साल से बीमार जो आदमी था, इसके ऊपर जो बीमारी आई थी, इसने किए हुए पाप के वजह से आए। इसने किए हुए पाप, भयंकर पाप किया होगा, तब जाकर ये 38 साल से बीमार था, चंगा ही नहीं हो पा रही। मतलब हम देख सकते हैं मनुष्यों के जीवन में अधिकांश बीमारियां पाप की वजह से आती है, जिसका प्रमाण तकरीबन मनुष्य में बीमारियां आने वाला जो प्रमाण है, तो उसमें तकरीबन 95 या 95% से 99% तक की बीमारियां मनुष्यों के पाप की वजह से आती है। तो दूसरी बात हम देखते हैं, कई बीमारियां परमेश्वर के काम उस मनुष्य के जीवन में प्रकट होने के लिए आती है, तो कई बीमारियां शैतान के द्वारा डाली जाती है। शैतान के द्वारा बीमार किया हुआ व्यक्ति अय्यूब था, जिसने परमेश्वर से परमिशन लिया था और अय्यूब के ऊपर बीमारी डाला था, जो उसके पांव से लेकर सिर तक फोड़े आ गए थे और खुजली हो गए थे। तो बताने का तात्पर्य मेरे प्रियो ये है
कि यीशु का मित्र लाजर बीमार हो गया था, अर्थात शरीर बीमार हो गया था, और परमेश्वर का विश्वासी हो अथवा सेवक हो, उसके जीवन में शरीर में बीमारी आ सकती। कई कारण है, उसमें से पहला कारण हम देख रहे हैं कि अधिकांश बीमारी अगर उस व्यक्ति ने, परमेश्वर को जानने वाले जन ने आज्ञाओं का उल्लंघन करता है या दूसरे अदर पाप करता है, तो पाप की वजह से बीमारी आने का जो प्रतिशत है 95% से 99% तक ऐसा हो सकता है। पाप के वजह से बीमारी है। और उस 1% में हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर के काम प्रकट होने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए भी बीमारी आ सकती है, क्योंकि यीशु ने बोला था लाजर के बारे में, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। कई बीमारियां शैतान लोगों के ऊपर डालता है, और इस प्रकार फिर बीमारियों का हम इस बारे में हमने आकलन देखा। हमें जांचना होगा। हे मेरे प्रियो, मुख्य कलीसिया यरूशलेम के निकट रहने वाला बैतनिया जो शाखा कलीसिया है, वहां पर का वो विश्वासी अथवा सेवक क्यों बीमार हो गया लाजर? तो हमने इसके 3 कारण देखा है। उसके पीछे और भी कई कारण हो सकते, परंतु मुख्यतः ये 3 कारण हैं। इन 3 कारणों को परमेश्वर के जन ने जांचना चाहिए। परमेश्वर के जन ने जांचना चाहिए, पड़ताल करना चाहिए कि अगर मेरे शरीर में अगर कोई बार बार कोई बोलता है भाई बार बार शरीर बीमार हो रहा है, बार बार बीमारी की समस्या हो रही, तो क्यों हो रही है? तो उसके मुख्यतः हमने 3 कारण देखे हैं। अगर वो व्यक्ति पाप करते ही जा रहा है परमेश्वर का जन होने के बावजूद, तो पाप की वजह से ज्यादातर बीमारी आती है। कई बार शैतान के द्वारा बीमारी डाली जाती है, तो कई बार परमेश्वर के महिमा होने के लिए उसके जीवन में बीमारियां, वचनों के द्वारा उसने अपने आप को जांच लेना चाहिए। अगर अय्यूब के जैसे उसका जीवन धर्मी है, वो हर बातों में धर्मी खरापन बिताता है, तो फिर परखने के लिए बीमारी शैतान के द्वारा डाली गई। परंतु अगर अय्यूब के जैसे वो धर्मी नहीं है, अय्यूब के जैसे जीवन नहीं बिता रहा, एक धर्मी और खरा जीवन नहीं बिता रहा, परमेश्वर का भय नहीं मान रहा, और अगर फिर भी उसके जीवन में बीमारी आ रही है, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो पाप वो कर रहा है तो बीमारी आ रही है, या दूसरा कारण हम देखते परमेश्वर की महिमा के लिए बीमारी आ रही है। हे मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा के लिए अगर बीमारी आ रही है तो बार बार नहीं आएंगी। ओ जैसा हम लाजर के जीवन में देखते, जैसे उस अंधे व्यक्ति के जीवन में देखते, जैसे 38 साल के उस व्यक्ति के जीवन में देखते हैं, लाजर के जीवन में जो बीमारी आई थी परमेश्वर की महिमा का कारण के लिए आए थे। या वो जो जन्म का अंधा था जिसको बीमारी से प्रभु ने छुड़ाया, वो भी प्रभु की महिमा के लिए आए थे। तो परमेश्वर की महिमा के लिए, जैसा वो व्यक्ति फिर जिंदा, जिसको अंधे को प्रभु ने आंखें दिया, बाद में अंधा नहीं बना हो। या लाजर जो बीमारी, बाद में शायद वो बीमार हुआ होगा, नहीं होगा प्रभु जानता है, लेकिन बाद में उसका वर्णन हम नहीं देखते। तो हमें जांचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा ये शरीर क्यों बार बार बीमार हो रहा है, क्या कारण है। कई बार कई लोग ऐसे कार्य कर देते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते जाते हैं, परमेश्वर की टाइमिंग को वो महत्व नहीं देते, उसकी वजह से भी बीमारी आ सकती है। तो मेरे प्रियो ध्यान देना होगा। तो हम चर्चा कर रहे, लाजर अपनी बहन मार्था और मरियम के सामने, मरियम आत्मा को दर्शाता है और मार्था प्राण को दर्शाता है, और लाजर शरीर को दर्शाता है। तो हम देख सकते हैं वो बीमार लाजर जो मर गया था, मार्था और मरियम के सामने और कई लोगों के सामने यीशु मसीह के द्वारा जिलाया गया है। हम जरा देखेंगे उसका मरा हुआ शरीर
कहाँ रखा गया। हम यूहन्ना के सुसमाचार में आ जाएंगे, उसके 11वें अध्याय में। और जब ये लाजर मर गया तो क्या हो गया, यूहन्ना 11 अध्याय 38वां वचन हम देखेंगे। यूहन्ना 11:38। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। मतलब लाजर के मरे हुए शरीर को एक गुफा के भीतर रखा गया था और उस गुफा के उस द्वार पर पत्थर रखा गया था। मतलब हम समझ सकते हैं वो शरीर को मानो गुफा ने आत्मिक तौर पे समझने, मरे हुए उस शरीर को उस गुफा ने आत्मिक तौर पे कैद करके रखा था। और इसलिए हम देखते गए यीशु मसीहा ने उस गुफा के बाहर गया, पत्थर को हटाने की आज्ञा दिया और बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। तो जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, गुफा से बाहर निकल आया। गुफा में जब उसको रखा गया था, मतलब उसका मृतदेह, लाजर का मरा हुआ शरीर, तो उसके हाथ पांव बांधे हुए, उसका मुंह अंगोछे से पूरा लपेटे हुए था और वो गुफा में रख दिया गया था, मरा हुआ शरीर। मेरे प्रियो, गुफा ने मानो उसको बांध के रखा था, अपने वश में रखा था समझने के लिए। कई बार परमेश्वर के जन के जीवन में जो मौत आती है, आत्मिक मौत आती है, वो कई बार गुफा के जैसे शारीरिक अभिलाषाएं वश में रखती है। अर्थात जैसे लाजर का मरा हुआ शरीर गुफा के अभिवश में आ गया था, गुफा के अंदर था, गुफा के वश में आ गया था। उसी प्रकार कई लोग जब पाप के अभिलाषा के वश में रहते हैं या शारीरिक कार्यों के वश में रहते हैं या शरीर के कामों के वश में रहते हैं, तो मानो वो आत्मिक तौर पर लाजर का मरा हुआ शरीर जैसे गुफा के वश में था, मानो आप वैसे ही समझ सकते। जो भी विश्वासी अथवा जो भी सेवक शरीर के उस अभिलाषा के वश में अगर है, तो मेरे प्रियो मानो गुफा में रखा हुआ है, उसके ऊपर एक पत्थर है, उस व्यक्ति के हाथ पांव बंधे हुए हैं, उसका मुंह अंगोछे से लपेटा हुआ है और अभी वो पाप की अभिलाषा के वश में है और इसलिए वो गुफा से बाहर अपने आप नहीं निकल पा रहा। आज हमें जांचना होगा, हम में से कौन कौन ऐसा है जो एक गुफा के जैसे शरीर के अभिलाषाओं के वश में है। शरीर की अभिलाषाएं उसके जीवन में बार बार आ रही है और शरीर के काम, अगर वो परमेश्वर का जन होने के बावजूद अगर शरीर के कामों पर मन लगा रहा है, तो लाजर के जैसे उसका शरीर गुफा के वश में है मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीहा लाजर को जैसे जिलाया, वही यीशु मसीहा हमें प्यार करते हुए हमें जिलाना चाहता है, हमें अंत तक उस अभिलाषा में रखना नहीं चाहता है, उसमें से बाहर लाना चाहता है। ये शरीर के काम क्या क्या हो सकते हैं मेरे प्रियो, हमारा बाइबल बखूबी से बताता है। हम गलातियों की किताब में आते हैं 5वें अध्याय में, और गलातियों की किताब में हम देख सकते हैं 19 वचन 20 और 21 वचन। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन,
लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हे प्रियो, जांच के देखना होगा कि जो शरीर के काम यहां पर बताए गए हैं उसमें से कौन से काम के वश में परमेश्वर का जन फंसा है। जैसा लाजर का मरा हुआ शरीर गुफा में फंसा हुआ है, उसके वश में है, गुफा आप उसको निकलने नहीं देगी। जांच के देखना है क्या कोई मतलब परमेश्वर का कोई जन क्या व्यभिचार के वश में तो नहीं है। शरीर का व्यभिचार हो सकता है अथवा मन का व्यभिचार, आंखों के व्यभिचार के वश में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो यीशु मसीह आज जिलाना चाहता है, परंतु गुफा उसको अपने वश में रखना चाहती है। हो सकता है परमेश्वर का कोई जन गंदे काम कर रहा होगा, लुचपन कर रहा होगा। लुचपन मतलब जो कुत्तों के मध्य में होता है। शायद मूर्ति पूजा कर रहा होगा, शरीर में मूर्ति पूजा नहीं कर रहा होगा, पर शायद आत्मिक रीति से मूर्ति पूजा में फंसते जा रहा होगा। कई लोग हो सकता है आत्मिक मोबाइल रूपी मूर्ति पूजा के वश में आ गए होंगे, घंटों उसमें बिता रहे होंगे। हो सकता है कई लोग टीवी रूपी मूर्ति पूजा में आ गए होंगे, घंटों उसके सामने बैठ रहे होंगे। और हो सकता है कोई लोग और कई प्रकार की अभिलाषा में आ गए होंगे। मेरे प्रियो, जांचना पड़ेगा। गुफा में लाजर को वश में रख दिया गया, तब लाजर का शरीर अपने आप निकल नहीं सकता था, वो गुफा के वश में आ गया था। ये गुफा आत्मिक तौर पर मानो वश में रखने वाली बात है, शरीर के कामों के द्वारा वश में रखने वाली बात को दर्शाता है। शायद टोना होगा, शायद बैर होगा, किसी से नफरत करता हो, या झगड़े का स्वभाव होगा, या ईर्ष्या करता होगा, या क्रोध कर रहा होगा। क्रोध भी मानो वश में रखने को दर्शा रहा है, गुफा के जैसे। विरोध मतलब परमेश्वर की बातों का विरोध करने वाले भी कई लोग रहते हैं। फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, यहाँ पर कई सारी चीजें हैं। मेरे प्रियो, ये लाजर, मरा हुआ लाजर का शरीर गुफा के वश में अभी था, और आप देख सकते हैं वो मरा हुआ लाजर का मुंह भी बांधा हुआ था, उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे, और उसको गुफा में रख दिया गया था, कब्र में रखा था। बदबू आ रहे थे। आत्मिक तौर पर जब एक व्यक्ति, चाहे वो विश्वासी हो अथवा सेवक हो, अगर इस शरीर के कामों में जो गलतियों की किताब 5वें अध्याय में हम पढ़े हैं, या इसके अलावा और भी पुस्तकों में गए, ये शरीर के कामों की अभिलाषा में या शरीर की अभिलाषा में अगर वो वश में अगर है, तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे उसके हाथों को बांधा जाता है। मतलब उसके हाथों को बांधा जाना मतलब आप देख सकते हैं अब उसके हाथों के कामों में बरकत नहीं हो रही, या उसके हाथों से वो बड़े बड़े काम नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में जब हमें बनाया तो परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया कि परमेश्वर के हाथों के कामों पे हम प्रभुता करें। परंतु एक जन जो शरीर की अभिलाषा के वश में रहता है, उसका शरीर अभिलाषा के अनुसार चलते जाता है, धीरे धीरे आप देखते उसके हाथों को बांध दिया जाता है। अब उसके हाथों के द्वारा वो बड़े बड़े काम नहीं हो रहे होंगे, बांध दिया गया है हाथ। उसके हाथों के द्वारा अब कोई भी बरकत नहीं आ रही होगी, उसके हाथों के द्वारा अब कोई भी आशीष नहीं मिल पा रही होगी। इसके पीछे का काम उस गुफा में रहने वाले लाजर के मृत शरीर के संबंध में हम देख सकते हैं।
गुफा ने वश में रखा। दूसरी चीज, जो व्यक्ति शरीर के अभिलाषा के वश में रहता है, तो आप देख सकते लाजर के जैसे उसे गुफा में रखा गया और उसके पांव भी बंधे हुए थे। आप इस घटनाक्रम को देख सकते, यूहन्ना 11वें अध्याय को खोलकर आप देख सकते हैं। जब यीशु ने लाजर को आवाज दिया, मरे हुए लाजर को जिंदा किया, आवाज दिया, तब आप देख सकते हैं वो लाजर हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और मुंह अंगोछे से लिपेटा हुआ था। मतलब उसके पांव बांध दिए गए हैं। वो पांव जो पहले सुसमाचार सुनाने के लिए दौड़ते थे, वो पांव जो परमेश्वर के नजर में बड़े सुंदर दिखाई देते, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि सुसमाचार सुनाने वालों के पांव बड़े खूबसूरत बताए जाते हैं मेरे प्रियो। एशाया 52 अध्याय 7 वचन, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। शायद किसी के पांव दिखने में उतने सुंदर नहीं होंगे, परंतु अगर वो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए इधर जाता है उधर जाता है, परमेश्वर का संदेश देने के लिए परमेश्वर जिस गांव में या जिस जगह में जाने का आदेश देता है, वहां पर उस व्यक्ति चला जाता है, तो मेरे प्रियो वो सेवा करने के लिए अपने पांव को उधर लेके जाता है, वो निश्चय परमेश्वर के दृष्टि में उसके पांव बड़े सुहावने रहते, बड़ा सुंदर रहता। पहले पहल ऐसा कर रहे होंगे, परंतु परमेश्वर का ये जन हो सकता है विश्वासी हो सकता है सेवक हो या सेविका हो, परंतु जब वो शरीर के अभिलाषा के वश में आ जाता है, तब लाजर के जैसे उसके पांव बांधे जाते हैं। मतलब उसके पांव अभी सुसमाचार के लिए नहीं दौड़ना चाहते, उसके पांव अभी सेवा करने के लिए नहीं जाना चाहते। प्रभु बोलता है तेरा सेवा क्षेत्र उधर है, तू जा, पर उसके पांव बोलते मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मतलब मेरे प्रियो उसके पांव बांधी हुई अवस्था में है, और उसके पीछे का कारण क्या है? जैसे लाजर का मरा हुआ शरीर गुफा के वश में आ गया था, और ये गुफा शरीर के कामों को दर्शाता है। हे मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आजाद करना चाहता है। जैसे यीशु मसीह ने उस लाजर को उस गुफा के वश में से छुड़ा लिया, मौत के बंधन से छुड़ा लिया, मौत के वश में से छुड़ा लिया, आज यीशु मसीह आज छुड़ाना चाहता हूं। वो परमेश्वर ने वादा किया जिस जगह पे तू पांव रख देगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। मतलब वो सेवा के संबंध की बात है। या आपको अगर खुद का घर नहीं है, मान के चलते हैं आपका खुद का घर नहीं है और आपको कोई जगह चाहिए, और उस जगह पर आप जाते हैं, मतलब वो ऑलरेडी खाली जगह हो, मतलब किसी का कोई प्लॉट हो और उस पर जाकर क्लेम करेंगे थोड़ी होगा, वो खाली जगह हो सकता वो बांझ जगह हो, और उधर जाकर बोलते प्रभु मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, मुझे सेवा करने के लिए जगह चाहिए। तो प्रभु ने बोला जिस जगह में तुम पांव रखेंगे वो जगह तुम्हारी हो जाएंगी। परंतु प्रभु हमें सेवा क्षेत्र देने के बावजूद प्रभु हमें सेवा के लिए भेजना चाहता है, परंतु अगर हमारे पांव उस सेवकाई की बातों में नहीं उठ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो मानो वो बांधे गए हैं। और उसके पीछे का कारण क्या है? आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है, शरीर मना कर रहा है, पांव मना कर रहे सुसमाचार सुनाने के लिए जाने के लिए, पांव मना कर रहे हैं, अब मैं सेवा में नहीं जाऊंगा करके बोल रहे हैं। अगर ऐसा बात है तो प्रभु आज जिलाना चाहता है। इतना ही नहीं मेरे प्रियो,
इस लाजर के हाथ पांव बंधे हुए थे, और इतना ही नहीं, उसका मुंह भी अंगोछे से लपेटा हुआ था, मुंह के ऊपर भी बंधन बांध दिए गए, मरा था नहीं। मेरे प्रियो, आपका मुंह परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया कि हम परमेश्वर का गुणानुवाद करें। परमेश्वर ने आपको मुझको मुंह इसलिए दिया कि हमारे मुख से परमेश्वर की स्तुति निरंतर होती जाए। और परमेश्वर ने आपको मुझको हमें मुंह इसलिए दिया गए ताकि इस मुख के द्वारा हम सुसमाचार सुनाएं। हमारे इस मुख के द्वारा परमेश्वर ने हमें बोली हुई भविष्यवाणियों को हम करें, और परमेश्वर ने हमें इस दिए मुख के द्वारा हमारे जीवन में की हुई परमेश्वर ने भलाइयों को गवाही के रूप में बांटे। परमेश्वर ने हमें जो मुख दिया गए अपने खुद के लिए और लोगों के भलाइयों के लिए प्रार्थना करने के लिए मुख दिया है। लेकिन मेरे प्रियो, कई लोग का मुंह आज बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। पहले जो लोग अपने मुख के द्वारा प्रभु की स्तुति करते थे, धन्यवाद देते थे, गुणानुवाद करते थे, अपने मुख के द्वारा सुसमाचार बताते थे, अपने मुख के द्वारा भविष्यवाणियां करते थे, अपने मुख के द्वारा गवाही देते थे, वचन बताते थे, आज वो शरीर की अभिलाषा में या शरीर की क्रियाओं में फंस जाने के वजह से, शरीर के वश में फंस जाने की वजह से अब कई लोगों का मुख खुल नहीं पा रहा। परमेश्वर बार बार बोल रहा है, अपना मुंह खोलो, अपना मुंह पसारो, मैं भर दूंगा। लेकिन कई लोग मुंह खोल नहीं पा रहे, जबान खोल नहीं पा रही। गालियां देने के लिए मुंह खोल रहा है, गालियां देने के लिए, श्राप देने के लिए, निंदा करने के लिए, बकवास करने के लिए मुख खुल रहा है। परंतु आज कई लोगों का मुंह प्रभु के काम के लिए नहीं खुल रहा। ये वही दशा है, लाजर का मरा हुआ शरीर गुफा के वश में था, उसके मुंह को बांधा था। लेकिन यीशु ने लाजर को जिलाया, उसके हाथ पांव के बंधन खोलवा दिए गए और उसका मुंह भी खुलवा दिया गया। इतना ही नहीं मेरे प्रियो, उसका मुंह पर अंगोछा लपेटा हुआ था, मानो पूरा सिर लपेटा हुआ था, मानो आंखों और कान भी लपेटे हुए थे। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं। अर्थात एक व्यक्ति जो पहले इन आंखों से प्रभु की महिमा को देखता था, इन आंखों से प्रभु के दर्शन देखता था, अब शरीर की बात मानने की वजह से अब वो आंख से दर्शन नहीं देख पा रहा। जो व्यक्ति अपने कानों से प्रभु की वाणी सुनने के लिए तैयार रहता था, हे यहोवा बोल, जैसा शमूएल बोलता है, हे यहोवा बोल, तेरा दास सुन रहा है। पहले कैसा करते थे, लेना शरीर के वश में रहने के वजह से, शरीर की अभिलाषाओं के वश में रहने के वजह से मानो लाजर के जैसे कान लपेटे दिए गए, अब प्रभु की वाणी सुनना नहीं चाहता। प्रभु ने बोला, हमारे ईश्वर ने बोला, जो सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। मेरे प्रियो, हम जांच के देखना चाहिए। लाजर इस अवस्था में था, गुफा अभी अपने वश में से बाहर निकलने देना नहीं चाहती थी। लाजर के हाथ बंधे गए, पांव बंधे गए, मुख बंधा गए, आंखें बंधी हुई है, मतलब लपेटी गई है अंगूठे से, कान लपेटे गए, बंद है। लेकिन यीशु मसीह अपने मित्र को जिलाने के लिए उधर आता है। यीशु मसीह हम में से किसी को भी इस अवस्था में बंधे में देखना नहीं चाहता है। वो हमको प्यार करता है, हम पर तरस खाता है, और इसलिए आज वो जिलाने के लिए इधर आया हुआ है। पर यहाँ पर गौर तलब बात क्या है, लाजर मर गया, उसकी बीमारी से लेकर कि लाजर बीमार हो गया, लाजर मर गया, ये संदेश देने वाली उसकी बहनें थी। यूहन्ना 11वां अध्याय और वहां पर 3 वचन में हम देखते,
यूहन्ना 11:3, अतः उसकी बहनों ने उसे कहना भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता वो बीमार है। मतलब बीमारी की खबर इन दोनों बहनों ने दिया है। इतना ही नहीं, वहां पर जब ये लाजर मर गया तो उस बहनों ने ही संदेश दिया होगा, लाजर मर गया है। मेरे प्रियो, इन बहनों को अपने भाई की कदर केयर कर रहे हैं कि मेरा भाई बीमार नहीं रहना चाहिए, मेरा भाई अब मरा हुआ है तो जिलाया भी जाना चाहिए। मानो इन बहनों को बहुत ज्यादा उत्कंठा है, इन बहनों को बहुत ज्यादा फिक्र है। और ये बहनें आत्मिक तौर पर किसको दर्शा रही है? मरियम आत्मा को दर्शा रहा है, और ये मार्था प्राण को दर्शा रहा, क्योंकि लाजर तो शरीर को दर्शा रहा। मेरे प्रियो, यहाँ पर जितने लोग कनेक्टेड है, जिनका शरीर आत्मिक तौर पर एक मरी हुई दशा में है, शरीर की अभिलाषाओं के वश में रहने की वजह से मरी हुई दशा में, तो आत्मा सहन नहीं कर पा रहा, मरियम सहन नहीं कर पा रही, मार्था सहन नहीं कर पा रही कि बीमार रहना चाहिए, प्राण सहन नहीं कर पा रहा। और इसलिए आत्मा और प्राण लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से तो भी यीशु के पास संदेश पहुंचाया जाए। और ये आत्मा प्राण हमेशा प्रार्थना में लवलीन रहना चाहते हैं। इसलिए यीशु ने बोला, जागते रहो, प्रार्थना करो, क्योंकि आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। ये आत्मा, ये मरियम और मार्था जो आत्मा प्राण को दर्शाती गए, लगातार प्रयासरत थे कि बीमारी की खबर यीशु को पहुंचाया जाए। और कि किस रूप में होती मेरे प्रियो? प्रार्थना जब हम करते जाते हैं, आत्मा प्रार्थना करना चाहता है। मेरे प्रियो, अगर हम प्रार्थना करने वाले हैं, अगर हम इस अवस्था में फंसे हैं, अगर हम प्रार्थना करते जाते हैं, एक समय आ जाएगा यीशु मसीह आएंगे और हमें शरीर की अभिलाषा के वश में से छुड़ाते हुए कहेंगे, हे लाजर बाहर निकल आ, हे लाजर बाहर निकल आ। हे मेरे प्रियो, आज हमारे इस आत्मा को प्रार्थना करने से रोकना नहीं, क्योंकि लाजर अपनी बहन मरियम और मार्था और बाकी दूसरों के सामने जिलाया गया। अगर आज जो मुझे सुन रहा है, आप में से कोई लाजर के जैसे शरीर के वश में है और आत्मिक तौर पे मरी हुई दशा में गए, मानो हाथ बांधे गए, पांव बांधे गए, मुंह पे पट्टी बांधी गई, आंखों पे कानों पे पट्टी बांधी गई, आज यीशु मसीह आ चुके हैं, वो जिलाना चाहते हैं, पर उसके लिए मार्था की जरूरत है, उसके लिए मरियम की जरूरत है। मरियम मतलब आत्मिक तौर पे आत्मा, प्रार्थना की जरूरत है। मार्था जो प्राण को दर्शाता है, प्रभु की बातों का अभिलाषा होने की जरूरत है, अभिलाषी होने की जरूरत है। हे मेरे प्रियो, जब ये प्राण आत्मा शरीर एक हो जाता है, यद्यपि अभी लाजर उस गुफा में है, लेकिन मैं आत्मिक तौर पे समझाना चाहता हूं, अभी हम जो जीवित हैं, शरीर दिखाई दे रहा पर हमारे अंदर प्राण और आत्मा है। आत्मिक तौर पर हम देखेंगे, जिंदा रहते वक्त ये शरीर अगर पाप की गुलामी में वश में होना चाहता है, ये प्राण छटपटा रहा है, ये आत्मा छटपटा रहा है, यीशु को संदेश देना चाहता। मेरे प्रिय, प्रार्थना की जिंदगी मत छोड़ना, जागते हुए प्रार्थना की जिंदगी मत छोड़ना, क्योंकि जागते हुए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति इस अवस्था में से उबर सकता है, यीशु मसीह उसको बाहर निकाल सकता है। मेरे प्रिय, जो जागते हुए प्रार्थना करता है, जो बाइबल पढ़ने में प्रीति लगाता, जैसे मरियम क्या कर रही थी? वचन सुन रही थी, आत्मा प्रार्थना करना चाहता है, बाइबल पढ़ना चाहता है, इन बातों से मेरे प्रियो हटना नहीं। और साथ ही साथ वो बेतनिया में रहते थे, बेतनिया एक ब्रांच कलीसिया को दर्शाता है, वो कलीसिया में रहते थे, मतलब मेरे प्रियो कलीसिया छोड़ना नहीं है।
हे मेरे प्रियो, अगर इस अवस्था में आप हैं, आप कलीसिया में रेगुलर आते गए, सभाओं में जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है इसमें कनेक्ट होते गए मेरे प्रियो, और इतना ही नहीं मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करते, जागते हुए प्रार्थना करने वाला, आप बाइबल पढ़ने वाला जन है और कलीसिया की सभाओं में शामिल वाला होने वाला आप अगर व्यक्ति है, लेकिन मानिए आज यीशु मसीह आपके हाथ पांव के बंधन तोड़ने जा रहे हैं, आपको उस पाप के वश में से बाहर निकालने जा रहे हैं। वो कहते हैं, हे लाजर बाहर निकला, हे लाजर तू अपने अभिलाषा में मत फंसा रहे, हे लाजर तू बाहर निकला। जो 4 दिन हो गया था, कई बार बाइबल दिन को समझाने के लिए कई बार एक दिन 1 साल के तौर पे भी लेता है, जैसा कि वो मूसा ने जिन लोगों को भेजा था, उन्होंने 40 दिन तक देखा उस कंट्री को, उस कनान को भेद लिया। बाद में जब और गलत रिपोर्ट रहा है तो परमेश्वर ने 40 दिन के बदले फिर 40 साल तक उनको भटका दिया। मतलब एक दिन कई बार 1 वर्ष के समान हो जाता। तो मेरे प्रियो, आत्मिक तौर पर 4 दिन से मरा हुआ लाजर, अर्थात आत्मिक तौर पे 4 साल से किसी की ऐसी अवस्था हो रही होगी, वो शरीर की अभिलाषा में फंसा होगा, निकल नहीं पा रहा होगा। लेकिन आज यीशु मसीह आया है, बस आपके आत्मा को बुझने मत दीजिए। परमेश्वर बोलता आत्मा को मत बुझाओ। ओ मेरे प्रिय, आत्मा को बुझने मत दीजिए, बस निर्णय लीजिए, निर्धार कर लीजिए कि मैं जागते हुए प्रार्थना करने का ये बात को छोड़ूंगा नहीं, मरियम के जैसे वचन पढ़ने वाला सुनने वाली बात छोड़ूंगा नहीं, और इन तीनों के जैसे बेतनिया में रहने वाले अनुभव को मैं नहीं छोड़ूंगा। बेतनिया ब्रांच कलीसिया को दर्शाती है। अगर आज इस अवस्था में गए, आत्मा छटपटा रहा गए, प्राण छटपटा रहा गए, यीशु आ चुके हैं। और मरियम और मार्था के वो आंसू, वो उत्कंठा को देखते हुए यीशु रह नहीं पाए और उस मरे हुए लाजर को जिलाकर दिखा दे सबके सामने। हालेलुया। मेरे प्रिय, आइए हम अपना जीवन यीशु को देंगे और आज यीशु को ये काम करने देंगे। बातों ने कम दासो, जो आपको बताना चाहिए था वही चीजें आपको बताए हैं। मेरे प्रियो, अभिलाषा में या किसी के वश में मत आइए, केवल प्रभु की बातों के वश में आ जाइए। प्रभु की आज्ञा मानना आरंभ कर दीजिए, प्रभु की बातों को मानना आरंभ कर दीजिए, चाहे कितना भी नुकसान उठाना पड़े। आप हमेशा फायदे में रहेंगे और तब स्वर्ग के वारिसदार हो जाएंगे। तब इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मिलकर हम धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देकर हम धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।